हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का पैरामेडिकल और नर्सिंग के नंबर वन प्लेटफॉर्म स्टडी विथ रितेश पे। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और एकदम मस्त होंगे। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग जुड़ चुके हैं अपनी सेशन अपनी इस प्लेटफॉर्म पे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन होगी जिसमें हम लोग समान ज्ञान के काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चंस को जो है करने वाले हैं। वन बाय वन हर एक क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे शो होंगे भाई, बिहार पैरामेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए एक बार सभी लोग कंफर्म कर दीजिए, मेरी आवाज़ आप सभी तक प्रॉपर पहुंच पा रही है, स्क्रीन विजिबल है और ऑडियो ऑडेबल है। तो एक बार सभी लोग जो है ना सर वन टाइप कर दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया भाई, यहाँ पे सभी लोग जो है ना कनेक्ट होते हुए, सभी तमाम स्टूडेंट्स जो हैं कनेक्ट होते हुए भाई फटाफट सभी लोग को जो है ना यहाँ पे गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग भाई। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, लगातार हमारी सीरीज जो है पी बाई क्यू चल रही है ना, जिसमें हम लोग तमाम इम्पॉर्टेंट्स बिहार पैरामेडिकल में पूछे गए क्वेश्चंस के साथ साथ हम लोग काफ़ी सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को भी जो है इन दिनों देख रहे हैं। उसी तरीके से आज की भी जो है सेशन होने वाली है। ठीक है, एक संकल्प कि भाई प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी तमाम क्वेश्चंस को जो है आपके बीच रखा जाएगा, आपके बीच जो है करवाया जाएगा वही, और उसी तरीके से जो है सेशन हमारी चलेगी। चलिए बहुत बढ़िया, ऑल क्लियर ऑल परफेक्ट। बढ़ते हैं अपनी क्वेश्चनों की और हर एक क्वेश्चन को पढ़ोगे देन आंसर करोगे। भाई पहला सवाल आपके स्क्रीन पे, बिहार पैरामेडिकल की परीक्षा में प्रश्न एक पूछा गया था, सर हिरन का जो बचवा होता है वो क्या कहलाता है। चलिए एकदम पैसेंस बनाए रखेंगे, सेशन को शेयर कर देंगे, अपने भाई बंधु मित्र तक भी इस वीडियो को पहुंचाएंगे और फटाफट सेशन को लाइक कर देंगे और बताएंगे कि जो हिरन का जो बच्चा होता है वो कॉफ, फॉन, बनी या बच्चों फॉन, इन चारों में से जो है ना क्या कहलाता है। सभी लोग बताइए, फटाफट आंसर यहाँ पे दीजिए। हाँ बिल्कुल फास्ट सभी लोग आंसर दीजिए। वेल डन मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखोगे ऑप्शन डी देने वाले बच्चे करेक्ट हो जाएंगे। सर हिरन का जो बच्चा होता है वो फॉन कहलाता है। ठीक है, जी हाँ याद रखेंगे फॉन कहलाता है। ऑप्शन डी आप लोगों का जो जवाब है वो करेक्ट है। दोस्तों ये प्रश्न जो है ना बिहार पैरामेडिकल की परीक्षा में 2012 के परीक्षा में पूछा गया था, याद रखेंगे इस चीज को। दोस्तों बात करते हैं, एनिमल की बात की जा रही है, उनके बच्चों की बात की जा रही है, तो आइए एक आध दो प्रश्न आपके बीच में जो है दिया जाए। जरा सा स्क्रीन पे फोकस करके हर एक क्वेश्चन का जरा सा जवाब बताएंगे आप लोग। बच्चों यदि मैं पूछूं कि कैमल का जो बेबी होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, बताइए। कैमल का जो बेबी होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, याद रखेंगे कार्फ यानी बछड़ा जो है ना कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेंगे सर यहाँ पे टाइगर की बात करते हैं। ठीक है, टाइगर का जो बेबी होता है वो क्या कहलाएगा दोस्तों, टाइगर, लायन, इन सभी का जो बेबी होता है ना सर वो सावक कहलाता है, जिसको हम लोग कब कहते हैं इंग्लिश में। दोस्तों ये ऐसा टॉपिक है ना, जानवर और उनके बेबीज यानी उनके बच्चे का नाम, ये एक ऐसा टॉपिक है कि सर जीके के साथ साथ आपको ये इंग्लिश में भी बहुत ज़्यादा मदद करेगी। ठीक है, यानी क्योंकि आप लोग यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को यदि उठाते हो ना तो वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इंग्लिश के भी पोर्शन से जो है ना भाई इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। याद रखेंगे सभी लोग। चलिए बहुत बढ़िया, याद रखोगे। इसी के साथ मैं बढ़ूंगा अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, वो स्थान जहाँ पे खरगोश रखे जाते हैं सर क्या कहलाता है। सर जानवरों का घर। ठीक है, एनिमल्स होम की बात किया जाए यानी जो भी पशु हैं, पक्षियां हैं, इन लोगों का जो घर है वो क्या कहलाता है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन जो है ना देखे गए हैं। चलिए खरगोश का पूछा जा रहा है, दिए गए फोर ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन राइट होगा, आप लोग फटाफट जो है ना बताएंगे। दोस्तों बात करते हैं पी बाई क्यू की, गौर फरमाएंगे स्क्रीन पे। पी वाई क्यू की यदि हम लोग बात करते हैं तो सर पिछले सालों की बात करते हैं तो आप लोगों के बीच 2023, 2022, 2021 एंड 2020 एंड 2019। ओके हाँ दोस्तों, इतने इतने जो है ना ईयर का जो है पी बाई क्यू आप लोगों के बीच जो है ना करवा दिया गया है। ठीक है, करवा दिया गया है ना।
ध्यान में रखेंगे। इतने सालों का जो है ना पी बाई क्यू आप लोगों के बीच जो है करवा दी गई है। तो बच्चों हर एक जो क्वेश्चंस होता है, ठीक है, तो जो भी इन सालों में जो प्रश्न पूछे गए थे, इसके साथ साथ जो है ना मैंने काफी सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को भी जो है आपके बीच रखा था, है ना। तो भाई हर एक क्वेश्चन को जो है ना आप लोगों को पढ़ते हुए रहना है। और आज जो हम लोग यहाँ पे सेशन देख रहे हैं दोस्तों, यह बिहार पैरामेडिकल की परीक्षा में सर 2012 में प्रश्न ये पूछा गया था। स्पष्ट है? जी हाँ, स्पष्ट है ना। तो चलिए सभी लोग बताएंगे, फटाफट सभी लोग जो है आंसर देंगे इस प्यारे से सवाल का, इस प्यारे से प्रश्न का, कि भाई क्या होगा वह स्थान जहाँ पे खरगोश रखे जाते हैं वो हज कहलाता है। ऑप्शन डी आप लोगों का कहना है वो सही है, हज। ठीक है, हज कहलाता है। लेकिन गौर जरा सा करेंगे आप लोग, यदि प्रश्न ये आपसे पूछा जाएगा, हाँ, यदि प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि सर जहाँ पे शेर को रखा जाता है, यानी इसका जो घर होता है वो क्या कहलाता है, बता सकते हैं? शेर का जो घर होता है वो क्या कहलाता है? याद रखिएगा सर, डेन कहलाता है। स्पष्ट है? सर स्पाइडर की बात करेंगे, स्पाइडर, है ना, स्पाइडर जिसको हम लोग मकड़ी कहते हैं, स्पाइडर जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर हिंदी में, तो मकड़ी कहते हैं। सर इसका जो घर होता है ना, वो घर जो है ना क्या होता है सर? वेब, वेब कहलाता है। ओके, याद रखेंगे बच्चों, क्या कहलाता है? वेब कहलाता है, यानी जला। ठीक है, यानी जाला जो है ना भाई कहलाता है। स्पष्ट है? चलिए बहुत बढ़िया। हम लोग इसी तरीके से भाई काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है देखेंगे। फटाफट एक बार सेशन को शेयर कर देंगे आप सभी तमाम स्टूडेंट्स। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन जो है आज हम लोग देख रहे हैं। हर एक क्वेश्चन से जो है रूबरू हो रहे हैं, और हर एक क्वेश्चन जो है आपके बिहार पैरामेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा। और यहाँ पे जो है ना बच्चों हम लोग जो भी है ये सीरीज हमारी जो भी चल रही है, ठीक है, इसमें हम लोग 2006 से 2010 तक का भी पी बाई क्यू का एक सीरीज जो है मैं बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ। ओके, हाँ, तो आप लोग रेडी रहेंगे बच्चों, स्पेशली जीके में। जीके में स्पेशली 2006 से लेकर 2010 तक का पी बाई क्यू जो है ना एक ही वीडियोस में जो है हम लोग करेंगे, इससे के लिए रेडी रहेंगे। ओके, चलिए तो बताएंगे भाई उल्लुओं का समूह जो है क्या कहलाता है। चलिए अब देखिए, प्रश्न 2012 की परीक्षा में यह भी पूछा गया था कि भाई उल्लू ऑल जिसको हम लोग कहते हैं, सर इसका जो समूह होता है, जो ग्रुप होता है, यानी जानवरों का समूह, ग्रुप से भी रिलेटेड प्रश्न जो है ना बिहार पैरामेडिकल में पूछ रखा है। तो भाई उल्लुओं का जो समूह होता है इसको हम लोग सर पार्लियामेंट कहते हैं। वेल डन मेरे प्यारे दोस्तों, सभी तमाम स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर यहाँ पे देते हुए वेल डन। दोस्तों याद रखोगे पार्लियामेंट कहा जाता है। लेकिन क्या आप लोग इसका बता सकते हो सर? सर मेढक, इसका जो समूह होता है वो क्या कहलाता है? इसका जो समूह, इट मीन्स इसका जो ग्रुप होता है वो क्या कहलाती है, बता सकते हैं? चलिए, मेढक का जो समूह होता है, ठीक है, इन लोगों का जो ग्रुप होता है वो क्या कहलाती है मेरे प्यारे दोस्तों? फटाफट आंसर आप लोग बताइए बच्चों, याद रखेंगे आर्मी कहलाती है। ओके, जी हाँ, क्या कहलाती है? आर्मी कहलाती है। स्पष्ट है? हाँ जी स्पष्ट है, बोलिए स्पष्ट है। यस, नेक्स्ट देख लेते हैं। सर मछलियों का बताइए तो, मछली का जो समूह होता है सर ये क्या कहलाता है? हम्म, मछली का जो समूह होता है ये क्या कहलाता है दोस्तों? तो याद रखेंगे मछलियों का भी जो समूह होता है वो स्कूली बच्चे कहलाते हैं, है ना भाई? आप लोग, हम लोग, सब लोग स्कूल गए हैं ना भाई, तो वो मछलियों का समूह है। देखते हो ना, टीचर आते हैं क्लास में, बोलते हैं कि अरे बच्चा लोग क्यों आप लोग शोर कर रहे हो, भाई मछली बेच रहे हो क्या? हम्म, ये तो मछली मंडी हो गया है।
ज़्यादा शोर जो है बच्चे में हम लोग करते थे स्कूल में, तो भाई जो भी हमारे टीचर्स आते थे वो लोग के द्वारा यही कहना होता था, यस या नो बताइए, एम राइट? जी हाँ, चलिए याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट की ओर हम लोग देखते हैं। सर किसे मेट्रो पुरुष जो है कहा जाता है? भाई मेट्रो पुरुष से हम लोग किसे जानते हैं? मिसाइल मैन हम लोग जानते हैं सर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। ओके, लेकिन मेट्रो पुरुष की बात यदि किया जाएगा, उसके बाद डायनामाइट के पिता जो है कहे जाते हैं सर अल्फ्रेड नोबल कहे जाते हैं। लेकिन मेट्रो पुरुष की बात किया जाएगा तो दोस्तों याद रखोगे ई श्रीधरन जी को कहा जाता है। ऑप्शन बी देने वाले बच्चे राइट हो जाएंगे। ऑप्शन बी देने वाले बच्चे जो होंगे ना सर राइट हो जाएंगे। इनको जो है ना सर मेट्रो पुरुष के नाम से जो है ना जाना जाता है। ठीक है, जी हाँ, मेट्रो पुरुष के नाम से जो है इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है, अगला जो सवाल है, जो बिहार पैरामेडिकल की परीक्षा में 2012 में पूछा गया था ये प्रश्न, और यही था कि उत्तरी कोरिया के 2011 में मृत नेता का नाम जो था वो क्या था? किम जोंग इल, किम इल सोंग, किम जोंग उन या किम योन सू? बताइए। उत्तरी कोरिया के 2011 में जो मृत नेता हुए उनका नाम जो था वो क्या हुआ भाई? चलिए, एक बहुत ही बच्चों तानाशाही देश है, ठीक है, जहाँ पे वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना डरे रहते हैं अपने राष्ट्रपति से। ठीक है भाई, चलिए, एक बहुत ही क्रूर देश, एक बहुत ही क्रूर शासक इस देश का, जिस देश का नाम है उत्तरी कोरिया। बताइएगा आप लोग? चलिए फटाफट सभी लोग आंसर देंगे भाई। उत्तरी कोरिया के 2011 में जो मृत नेता रहे थे वो, क्या बात है, वेल डन। ऑप्शन ए बता रहे हो किम जोंग इल। ऑप्शन ए आप लोगों का कहना सही है दोस्तों। याद रखेंगे किम जोंग जो इल थे, जो कि उत्तर कोरिया के भाई ये राष्ट्रपति थे, जिनकी मृत्यु 2011 में हुई। ओके, जी हाँ, तो उत्तर कोरिया की बात हो रही है, जरा सा स्क्रीन पे फोकस आप लोग करेंगे। उत्तर कोरिया की बात यहाँ पे जब हो रही है ना, तो यहाँ पे मैं यही पूछना चाहूंगा सर, उत्तर कोरिया के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान राष्ट्रपति बता सकते हैं आप लोग? क्या आप लोग जो है ना बता सकते हैं उत्तर कोरिया के वर्तमान राष्ट्रपति जो हैं वो कौन है? 2024 के डाटा के अकॉर्डिंग यदि बात किया जाए तो चलिए सभी लोग बता दीजिए मुझे। सभी लोग बिल्कुल फास्ट आंसर दे दीजिए। क्या बात है, वेल डन। सभी तमाम स्टूडेंट्स प्रश्नों का जवाब देते हुए बहुत खूब, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे जो है ना एक प्यारा सा मोटिवेशन कोड आप सभी तमाम स्टूडेंटों के लिए। जी हाँ, गौर फरमाएंगे, अच्छा लगेगा, हार्ट वाला इमोजी देंगे और सेशन को लाइक ऑफ कोर्स करेंगे। सर हार कर मत बैठो, हार कर मत बैठो, कभी बहुत आगे जाना है। हार कर अभी नहीं बैठो, क्योंकि अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था कि तेरे बस का कुछ नहीं, अभी उन्हें भी करके दिखाना है। जी हाँ सर, तो यहाँ पे जो है ना हार कर हम लोगों को बैठना नहीं है। जिस व्यक्ति, जिस पुरुष, ठीक है, जो आदमी ये कहते थे कि भाई इस बंदा से ये चीज नहीं होगा, तो भाई उनके मुंह पे ताला लगा देना है और करके दिखाओगे, तभी तो उनके मुंह पे ताला लगेगा ना। जी हाँ, तो भाई मेहनत ऑफ कोर्स करनी है भाई। चलिए, बिहार पैरामेडिकल का एग्जाम क्रैक करना है आप लोगों को, बहुत ही इजी है। आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। हर एक चीज़ एकदम परफेक्ट जाएगा, केवल चीज़ों को रिवाइज करते चाहिए। जो भी चीज़ें आप लोगों को पढ़ा दी गई है, जो भी मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया है, यदि आप लोग उस चीज़ को रिवाइज करते रहेंगे ना, तो आप लोग इजिली एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो बता दीजिए तो भाई, उत्तरी कोरिया यानी नॉर्थ
कोरिया की बात मैं कर रहा हूँ। और वर्तमान समय में जो राष्ट्रपति हैं यहाँ के, दोस्तों याद रखोगे, है ना, किम जोंग उन। हिंदी भी मैं लिख दूं बच्चों। चलिए, किम जोंग उन बच्चों, इनका जो है ना नाम है, जो वर्तमान में ये उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, जी हाँ, वेल डन, बहुत बढ़िया। तो बहुत ही क्रूर शासक दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे है। समझ जाओ, ये एक ऐसा देश है ना जहाँ पे हंसना भी जो है ना सरकाल है। यदि हंसोगे तो अपना प्राण गंवाओगे, ठीक है, यदि हंस दिए तो अपना प्राण गंवा दोगे भाई। समझ जाओ ये कैसा जो है ना देश है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, टाटा कंपनी समूह का अगला अध्यक्ष जो है वो कौन है? बताइए। टाटा कंपनी समूह का जो अगला अध्यक्ष है वो किससे नामित किया गया है? दोस्तों कहने का मतलब 2012 में ये प्रश्न जो है पूछा गया था। तो दोस्तों उसके अकॉर्डिंग जो है ना 2012 से लेके 2016 ईस्वी तक टाटा कंपनी समूह का जो अध्यक्ष थे, ठीक है, वो कौन रहे? तो नाम उनका याद रखोगे, साइरस मिस्त्री। ऑप्शन आपका डी जो है वो राइट है। ठीक है, जो कि टाटा ग्रुप के ये चेयरमैन जो हैं रहे, कब से? तो 2012 से लेके 2016 तक। क्या? तो टाटा ग्रुप के ये चेयरमैन रहे, ठीक है, चेयरमैन रहे। लेकिन दोस्तों प्रेजेंट समय में टाटा ग्रुप के चेयरमैन कौन है, बता सकते हैं? वर्तमान समय में, प्रेजेंट समय में चेयरमैन जो है ना इस कंपनी के कौन है? तो दोस्तों याद रखोगे, नटराजन चंद्रशेखरन। ठीक है, नटराजन चंद्रशेखरन जो हैं ये वर्तमान समय में सर टाटा ग्रुप के ये चेयरमैन हैं। स्पष्ट है? ध्यान में रखेंगे इस चीज को, इस चीज को ध्यान में रखेंगे सभी तमाम स्टूडेंट। चले, बहुत बढ़िया गाइस। एक बार फटाफट सेशन को भाई आप लोग लाइक कर दोगे यदि सेशन बढ़िया लग रहा है, क्योंकि हम लोग बिहार पैरामेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई 2012 का पेपर फुल एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रूबरू हो रहे हैं। हर एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएंगे और सब क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। नेक्स्ट सवाल जो है आ चुकी है। सर प्रश्न 2012 में किया गया था, यानी कहने का मतलब ये सर, जैसा कि मैंने बताया 2023 से 2019 तक का पेपर मैंने सॉल्व करवा दिया। अभी जो है हम लोग 2012 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। अब इसके बाद जो लेक्चर आएगी वो हम लोग 2006 से 2010 का पेपर सॉल्व करेंगे, स्पेशली सामान्य ज्ञान की। ओके, तो सेशन बढ़िया लग रहा है, फटाफट सेशन को लाइक करेंगे और बताएंगे सर रूसी अदालत में किस पुरुष पर 2011 में रोक लगाने पर विचार किया गया था? बताइए तो भाई। हाँ, चलिए, रूसी अदालत में जो है ना एक पुस्तक पे जो है ना भाई रोक लगाने पे विचार किया गया था। वो जो पुस्तक रहा, रामायण, बाइबल, कुरान या गीता? बताइए, सभी लोग बताइए वो कौन सी रही भाई? हम्म तो भगवत गीता पे सर रोक लगाने पे जो है ना सर विचार किया गया था। याद रखोगे किस पे? तो भगवत गीता, है ना। भगवत गीता पे जो है ना रोक लगाने पे विचार की गई थी। लेकिन दोस्तों याद रखोगे, प्रश्न यदि आपसे ये पूछ लिया जाएगा, पवित्र, है ना सर, पवित्र पुस्तक, भगवत गीता, ठीक है, किसने लिखा? किसने लिखा बता सकते हैं आप लोग भाई? किसके द्वारा लिखा गया? बता दीजिए, मान जाऊंगा। किसके द्वारा लिखा गया सर?
तो दोस्तों याद रखोगे सर, याद रखेंगे आप लोग क्या? हम्म। तो महर्षि वेद व्यास का नाम सामने आता है गाइस, याद रखेंगे इस चीज को। ठीक है। जी हाँ, महर्षि वेद व्यास के द्वारा इस चीज को जो है ना लिखा गया। सर रामायण की बात हो रही है तो मैं यहाँ पे रामचरित्र का बात करना चाहूंगा। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चंस हैं मेरे प्यारे दोस्तों। रामचरित्र मानस, हाँ, की रचना जो है कौन करते हैं? बता सकते हैं आप लोग रामचरितमानस की जो रचना है वो किसके द्वारा की जाती है? सर वाल्मीकि या तुलसीदास? बताइए तो भाई, आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं? वाल्मीकि जी या तुलसीदास जी के द्वारा जो है रामचरितमानस की जो है ना रचना की जाती है। क्या बात है, वेल डन मेरे प्यारे दोस्तों। चले बहुत बढ़िया भाई, रामचरित्र मानस की जो रचना है वो गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं। ठीक है। जी हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा किया जाता है। स्पष्ट है। जी हाँ, लेकिन रामायण की बात करेंगे ना तो याद रखेंगे ओरल सवाल ये महर्षि वाल्मीकि जी करते हैं, संस्कृत भाषा में करते हैं, और राम जी के जीवन काल में ही उनके द्वारा इसकी रचना की जाती है। इस चीज को स्पष्ट रखेंगे, क्लियर रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुकी है बच्चों आपके स्क्रीन पे। अगला जो सवाल है, अगला जो प्रश्न है वो ये है कि घास से कौन सा जो है ना घास से कौन सा गैर परागत जो है ना ईंधन बनाया जा सकता है? सर एथेनॉल, बायोडीजल, बायोगैस या हाइड्रोजन? चलिए घास है ना, चारा, बताइए भाई घास जो है ना सर इससे ईंधन बनाया जा सकता है कौन सी? बिल्कुल फास्ट आंसर दीजिए। क्या बात है, वेल डन, बहुत बढ़िया। सर ऑप्शन आप लोग जो है ना बी बता रहे हो कि सर इससे जो है ना बायो गैस जो है ना बनाई जा सकती है ना? बायोगैस, हाँ क्या बता रहे हो? बायोगैस न जी, वेल डन। चलिए वही तो मुझे देखना था कि भाई आप लोग जो है ना क्या बता रहे हो। बायोगैस, इट मीन्स ऑप्शन सी, वेल डन। याद रखेंगे सर, बायोगैस जो है ना इसे बनाई जाती है। चलिए बहुत बढ़िया, तो ऑप्शन सी देने वाले बच्चे जो होंगे वो राइट हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, बिहार पैरामेडिकल की परीक्षा में 2012 में ये प्रश्न पूछा गया था, पी बाई क्यू का क्वेश्चन है कि 2011 में माइक्रोसॉफ्ट ने कौन सा ब्राउजर जो है ना भाई उपलब्ध करवाया था, अवेलेबल करवाया था? 2012 की बात यहाँ पे जो है ना नहीं की जा रही है, 2011 की बात की जा रही है, लेकिन 2012 के परीक्षा में ये प्रश्न जो है ना पूछा गया था। बता सकते हैं भाई कौन? इंटरनेट एक्सप्लोरर 9, विंडो 7, इंटरनेट एक्सप्लोरर 7 या विंडो 9? चलिए कौन सी विंडो जो है ना इसने लॉन्च किया था? कौन सी विंडो इसने जो है लॉन्च किया था? बिल्कुल फास्ट सभी लोग जो है ना टाइप करेंगे, जो भी लोग जुड़े हुए हैं सेशन में, फटाफट। क्या बता रहे हो? चलिए बहुत बढ़िया भाई, विंडोज 7 जो है ना इन्होंने लॉन्च किया था। ऑप्शन बी आपका जवाब सही है। ठीक है, ऑप्शन बी देने वाले बच्चे जो होंगे करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों याद रखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यदि हम लोग बढ़ें, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यदि हम लोग बढ़ेंगे, बात करेंगे विंडो। ठीक है, विंडोज 8 की बात करेंगे तो क्या बता सकते हो विंडो 8 जो है ये कब लॉन्च हुआ था? चलिए आंसर दीजिए तो फटाफट सभी लोग। विंडो 8 जो है ये कब लॉन्च किया गया था, क्या आप लोग बता सकते हैं? हम्म? बिल्कुल फास्ट टाइप कीजिए सभी लोग। चलिए विंडो 8 जो है ना मेरे प्यारे दोस्तों कब लॉन्च किया गया था? याद रखोगे 2012 ईस्वी में सर विंडो 8 को लॉन्च किया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो विंडोज, हम्म
10 की बात करते हैं तो भाई विंडोज जो 10 है ये आपका कब लॉन्च हुआ था? हम्म, तो विंडो 10 की बात करेंगे तो बच्चों याद रखोगे ये 2015 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। अगला सवाल, विंडोज 11 की बात करते हैं 11, तो ये 2021 में जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये तीनों डाटा को आप लोग लिख लीजिएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए बिल्कुल फास्ट हम लोग चलते हैं। CRH 380A इसका नाम है, बता सकते हैं किसका नाम है? CRH 380A ये किसका नाम है? आंसर दीजिए सभी लोग, फटाफट आंसर देंगे सर। शीघ्रतम वायुयान, शीघ्रतम ट्रेन, शीघ्रतम कंप्यूटर या यूएस अंतरिक्ष यान? क्या बता रहे हैं आप लोग? हाँ, CRH 380A ये किसका नाम है बच्चों? यह एक ट्रेन है, यह ट्रेन का एक कोड है, शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, जी हाँ, हाँ जी, याद रखोगे एक कोड है ये। ओके, जो कि इसका बात करते हैं, या जो है ना भाई शीघ्रतम ट्रेन जो है ना कहलाती है। ऑप्शन बी आप लोग का आंसर सही है, शीघ्रतम ट्रेन जो है कहलाती है। यदि बात करेंगे इसकी फुल फॉर्म की तो दोस्तों चाइना रेलवे। ठीक है, जी हाँ, CRH 380A इसकी ये कोड है। यह चीनी इलेक्ट्रॉनिक हाई स्पीड से चलने वाली ट्रेन है, याद रखेंगे इस चीज को। ठीक है, जी हाँ, ओके, याद रखोगे। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर भारत में पहली बार, ठीक है, हाँ, रेलवे की शुरुआत जो हुई थी उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए, प्रश्न ये है, भारत में रेलवे शुरुआत, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं भाई, शुरुआत उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? बता सकते हैं भाई, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हूं, प्रश्न आप लोग लिख लीजिएगा कि भारत में जब पहली बार, ठीक है, जी हाँ, भारत में जब पहली बार रेल की जब शुरुआत हुई थी उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल रहे वो कौन रहे? उनका नाम बता सकते हो? बताइए। जी हाँ दोस्तों, याद रखोगे लॉर्ड डलहौजी का नाम सामने आता है। ठीक है, हाँ जी, लॉर्ड डलहौजी का नाम सामने आता है, फटाफट सभी लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, वेल डन। हाँ, उनको जो है ना भाई, लॉर्ड डलहौजी को जो है ना हम लोग सर भारतीय रेलवे के जनक के रूप में भी जो है ना मानते हैं। इस चीज को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। यदि प्रश्न आपसे पूछ दिया जाए कि भारतीय रेलवे के जनक जो हैं कौन कहे जाते हैं, 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे होंगे, तो उसमें से एक ऑप्शन जो होगा ना भाई वो राइट होगा, जिसमें लिखा हुआ रहेगा लॉर्ड डलहौजी। ओके, नेक्स्ट। सर यह डार्क कंटिनेंट कहलाता है, बताओ भाई। हाँ, कौन सी महाद्वीप जो है ना वो डार्क कॉन्टिनेंट कहलाती है, बता सकते हैं आप लोग? जो भी स्टूडेंट कनेक्ट हैं फटाफट एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन जो है बच्चों हम लोग देख रहे हैं बिहार पैरामेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। फटाफट सभी लोगों को कन्फर्म करेंगे। चलिए बिल्कुल फास्ट। जी हाँ, चलिए बहुत बढ़िया, फटाफट जो है बताएंगे। और यहाँ पे जो है ना एक बहुत ही प्यारा सा लाइन एक महान पुरुष के द्वारा लिखा गया, गौर फरमाएंगे, अच्छा लगेगा, हार्ट वाला इमोजी सेंड करेंगे भाई लाइव चैट में। भाई ये इन्होंने कहा, जी हाँ, किसी ने क्या खूब कहा, कोई नहीं देगा साथ तेरा यहाँ, कोई नहीं देगा साथ तेरा यहाँ, हर कोई खुद पे ही जो है ना मशगूल है, जिंदगी का बस एक ही वसूल है, यहाँ तुझे गिरना भी खुद है और संभलना भी खुद है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे जो है ना भाई गिरना भी खुद है और खुद संभलना होगा आप लोगों को, चाहे
कोई कितना भी कुछ हो, लेकिन भाई जो भी है आने वाला जो आप लोगों का कल होगा, यदि आप लोग मेहनत नहीं करेंगे ना, तो चाहे कितना भी कोई मेहनत करेगा, आप लोगों को फल उसका थोड़ी ना मिलेगा। तो भाई खुद जो है ना भाई लेबोरियस बना के रहें हर एक चीज़ों को, जो है ना। अब हमारे पास जो अब टाइम नहीं है, ठीक है। अब बिहार पैरामेडिकल का एग्ज़ाम भाई 23 तारीख को कंडक्ट करवा लिया जाएगा, हमारे पास टाइम नहीं है। फिर पछताओगे भाई, जिस दिन एग्ज़ाम हॉल में बैठ जाएंगे, फिर आप लोग बताओगे कि सर ने हर एक चीज़ जो है ना पढ़ाया था, लेकिन हमने पढ़ा नहीं, और सब जो है ना एक दूसरे का मुंह ही देखोगे। तो इसलिए इस चीज़ से बचने के लिए जितना चीज़ें आप लोगों को पढ़ा दिया गया है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, बच्चों हर एक चीज़ को रिवाइज करते रहेंगे आप लोग। 1 बार 2 बार 3 बार, ठीक है, 10 बार आप लोग रिवाइज केवल करते रहें। और बताएंगे इस प्यारे से सवाल का आंसर बच्चों क्या होगा। हम्म, बिल्कुल फर्स्ट। तो डार्क कॉन्टिनेंट से बच्चों अफ्रीका महाद्वीप को जाना जाता है, याद रखोगे। हाँ जी दोस्तों, इस शब्द की बात यदि करें, डार्क कॉन्टिनेंट शब्द का खोज किसने किया, बता सकते हैं आप लोग? हम्म, चलिए बिल्कुल फास्ट बताइए। हाँ, इस शब्द का प्रयोग जो है किसने किया था गाइस? क्या? तो डार्क कॉन्टिनेंट शब्द का, ठीक है, हाँ, यानी इस वर्ड का जो खोज करता है वो कौन है, बताइए। तो दोस्तों नाम इनका याद रखेंगे, सर हेनरी का नाम सामने आता है, ठीक है। जी हाँ, हेनरी एम स्टेनली का नाम जो है ना याद रखेंगे सर, इनके द्वारा जो है ना इस शब्द का जो है ना खोज किया गया। ओके। जिसको हम लोग काले महाद्वीप से जाना करते हैं भाई, जो कि अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, एक प्रश्न की मैं बात करूंगा। हाँ सर, अफ्रीका महाद्वीप पे जो है ना सबसे बड़ी जो झील है वो कौन सी है, बता सकते हो? बताइए तो जरा सा, अफ्रीका की बात हो रही है ना। तो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील आपकी कौन सी है? आंसर सभी लोग टाइप करेंगे इस लाइव चैट में, और फटाफट आंसर जो है ना आप लोग बताओगे क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया, सभी तमाम स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रश्नों का जवाब देते हुए वेल डन। तो दोस्तों याद रखोगे, अफ्रीका की सबसे बड़ी जो झील है वो विक्टोरिया झील है, ठीक है। जी हाँ, विक्टोरिया झील, स्पष्ट है? जी हाँ स्पष्ट है ना। चलिए बहुत खूब, नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पे, हाँ, प्रश्न क्या है जी? तो इस्तांबुल का पुराना नाम क्या है बच्चों? बिहार पैरामेडिकल की परीक्षा में ये 2012 में प्रश्न पूछा गया। दोस्तों मैं आप लोगों को एक टॉपिक भी पढ़ाया है बच्चों, प्रमुख देश एवं उसके राष्ट्रीय खेल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। हाँ, और ये तो टॉपिक मैं पढ़ाया हूँ, फिर इसके साथ साथ जो है ना मैं ये भी टॉपिक पढ़ाया हूँ भाई, प्रमुख देश एवं उसके जो है ना सर राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, हर एक चीज़ जो है मैं बताया हूँ। लेकिन उसमें एक और टॉपिक जो है ना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम दोस्तों है सर प्राचीन देश, ठीक है, एवं उनके नवीन नाम, एवं उनके नवीन नाम। बच्चों ये भी टॉपिक जो है ना मैं आप लोगों को पढ़ाया हूँ, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर। यानी कुछ देश का नया नाम जो है वो क्या रखा गया, क्या हुआ, ठीक है। तो प्राचीन देश एवं उनके नवीन नाम जो है आप लोग जो है ना इस टॉपिक को भी पढ़ लीजिएगा यदि नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पे जो बिहार पैरामेडिकल की परीक्षा में ये प्रश्न जो पूछा गया कि इस्तांबुल यह एक देश है, इस देश का पुराना नाम, सर दिए गए 4 ऑप्शंस में कौन से ऑप्शंस आप लोग करेक्ट करोगे, बताओ। तो कॉन्स्टेंटिनोपल, ऑप्शन ए आपका राइट है।
ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट है सर, यानी इस्तांबुल देश का ये पुराना नाम था। ओके, जी हाँ। अब देखिए प्रश्न यदि आपसे ये पूछ दिया जाएगा, सर इराक एक देश है, जानते हैं ना बच्चों इराक के बारे में, तो इराक एक देश है और इस देश का प्राचीन नाम क्या है, बता सकते हैं आप लोग? चलिए इसे रिलेट करते हुए क्वेश्चन मैं आपके बीच रखा हूं। ओके, आंसर दीजिए तो जरा सा। इराक एक देश है और इस देश का प्राचीन नाम मेरे प्यारे दोस्तों याद रखोगे, मेसोपोटामिया। ओके, जी हाँ। ये प्रश्न भी पूछा हुआ प्रश्न है। अब ये किस ईयर में पूछा गया है बिहार पैरामेडिकल की परीक्षा में, भाई आप लोगों को पता होगा यदि आप लोग पी बाई क्यू पढ़े होंगे तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर ईरान एक देश, ओके, ईरान एक देश और इस देश का जो प्राचीन नाम की यदि बात हम लोग करते हैं तो बच्चों क्या है, बताइए। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वन बाय वन आंसर आप लोग बताएंगे बच्चों। यस, तो भाई पर्शिया, ठीक है, पर्शिया है। सर बात करते हैं ताइवान देश, ताइवान देश का बताइए तो सभी लोग यहाँ पे। ताइवान, इस देश का जो है ना सर प्राचीन नाम क्या है? सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बिहार पैरामेडिकल में पूछा गया सब सवाल है। हाँ, तो फार्मोसा है, याद रखेंगे। ओके, फार्मोसा। चलिए क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि यह नदी पंजाब और राजस्थान दोनों में जो है ना बहती है, बताइए भाई कौन सी ऐसी नदी है जो पंजाब, भारत के पंजाब राज्य और भारत के राजस्थान राज्य दोनों से जो है ना भाई दोनों में बहती है, रावी, सतलज, चंबल या ब्यास, बताइए। दिए गए फोर ऑप्शंस में कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे मेरे प्यारे साथियों? बिल्कुल फास्ट आंसर देंगे सभी लोग। चले बहुत खूब, याद रखेंगे सतलज नदी का नाम सामने आता है, जो कि पंजाब और राजस्थान ये दोनों राज्यों से जो है ना भाई बहने वाली ये नदी है। ऑप्शन बी देने वाले बच्चे करेक्ट होंगे। ओके, जी हाँ। नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है, अगला जो प्रश्न है वो ये है कि सर किसने भारत पर जो है ना 17 बार जो है ना आक्रमण किया था? जी हाँ सर, 17 बार आक्रमण करने वाला ऐसा कौन शासक होता है? सर ऑप्शन कहता है मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी है मोहम्मद गजनवी, और ऑप्शन सी है तैमूर, और ऑप्शन डी है बाबर। चलिए ये भी प्रश्न बिहार पैरामेडिकल का ही है बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, जो कि 2012 में ये प्रश्न पूछा गया था। चलिए सभी लोग टाइप करेंगे बिल्कुल फास्ट लाइव चैट में जो है ना, ऑप्शन ए राइट होगा या बी होगा या सी या डी। हम्म चलिए बताइए क्या बात है बच्चों। महमूद गजनवी का नाम आता है, ठीक है। इसने 1001 ईस्वी में भाई भारत पर 17 बार जो है ना इसने आक्रमण किया था। इसका एक ही मंशा था कि भाई जो है ना हमें जो है संप्रभुत्व कराएं, हमारे सिवा जो है ना कोई भी बाहुबली ना हो सके, इसलिए जो है ना इसने हर एक चीज़ों पे जो है ना अपना वर्चस्व बनाए रखा। लेकिन फिर जो है ना बाद में इसकी हार हो जाती है और ये नाम इसका जो है ना दर्ज हो जाता है भाई, जो कि भारत पे जो है ना 17 बार इसने आक्रमण किया था। क्लियर है? जी हाँ भाई, इसके द्वारा एक मंदिर पे भी आक्रमण किया गया था, ठीक है। जी हाँ, एक मंदिर को लूटने के लिए इसने आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने। बता सकते हो उस मंदिर का नाम क्या है? चलिए बताइए, सभी लोग बताएंगे। हम्म जी हाँ, तो बच्चों याद रखोगे सोमनाथ टेम्पल पे इसने जो है ना इस मंदिर को लूटने के लिए सर महमूद गजनवी ने जो है ना भाई आक्रमण किया था, लेकिन वो विफल रहा। ओके, चलिए वेल डन गाइस। लेकिन कभी कभी ये भी हम लोगों को देखने को मिल जाता है कि गजनवी राजवंश का संस्थापक कौन कहलाता है? संस्थापक कौन कहलाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों याद रखोगे गजनवी राजवंश का जो संस्थापक कहलाता है वो महमूद गजनवी कहलाता है। ओके, जी हाँ, इसका नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। द गोल्डन गेट के लेखक कौन है? चलिए द गोल्डन गेट के लेखक जो है ना मेरे प्यारे दोस्तों कौन है? फटाफट आंसर देंगे सभी लोग।
चलिए द गोल्डन गेट, सर विक्रम सेठ का नाम सामने आता है। ऑप्शन ए आप लोगों का जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। सर अगला जो सवाल है वो ये है, किस खिलाड़ी के सम्मान में जो है ना उसके नाम पर एक स्टेडियम बनाया गया, तो बच्चों बता सकते हैं। किस खिलाड़ी के सम्मान में जो है ना उसके नाम पर एक स्टेडियम बनाया गया, बता सकते हो वो कौन सा है? बाइसुंग भूटिया, सचिन तेंदुलकर, महेश भूपति या विश्वनाथ आनंद? चलिए बताइए। तो वाईचुंग भूटिया, वेल डन। वाईचुंग भूटिया के नाम पर जो है ना बच्चों इसके एक स्टेडियम का जो है निर्माण किया गया। सर कोनेरू हम्पी जो है ना इस खेल से जो है संबंधित है, चेस, हॉकी, फुटबॉल या टेनिस। दोस्तों कौन से प्लेयर किस खेल से संबंधित है ना, ये भी बड़ा मैटर यहाँ पे रखता है बच्चों। इससे भी रिलेटेड जो है ना प्रश्न पूछे जाते हैं तो इम्पॉर्टेंट है। तो बताइए सभी लोग, सभी लोग बताइए, फटाफट आंसर यहाँ पे देंगे। क्या बात है, कोनेरू हम्पी जो है ना इस खेल से संबंधित है, क्या होगा, क्या होगा जी, बताइए। हम्म क्या बता रहे हो? चेस, वेल डन। ऑप्शन ए देन आंसर आपका सही है, परफेक्ट है। लेकिन दोस्तों बात हम करेंगे होल्ड शब्द का, ठीक है। बता सकते हो भाई ये जो शब्द है ये किस खेल से संबंधित है? होल्ड शब्द, चलिए टाइप कीजिए सभी लोग। होल्ड शब्द की जो है ना बात हम लोग कर रहे हैं, ये किस खेल से संबंधित है याद रखोगे भाई, कुश्ती का नाम सामने आता है। एक बार फटाफट सेशन को लाइक करेंगे। जो भी तमाम मेरे प्यारे साथियों आप लोग जुड़े हुए हो सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। नेक्स्ट, द ट्रैम्प के नाम से जो है कौन प्रसिद्ध है, बता सकते हैं भाई। द ट्रैम्प के नाम से जो है ना कौन प्रसिद्ध है, याद रखोगे सभी लोग। चार्ली चैपलिन, ठीक है। हाँ जी, ऑप्शन आपका सी जो है करेक्ट है, ठीक है। जी हाँ, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी आप लोगों का करेक्ट है, परफेक्ट है भाई। जो है ना किंग खान से कौन प्रसिद्ध है हम लोग ये भी जानते हैं भाई। आई होप आप लोग को तो ये तो एकदम सुतलो रहोगे ना तो भाई टिक आउट कर लोगे, है ना। तो भाई शाहरुख खान जो है ना प्रसिद्ध है। ओके, नेक्स्ट, 2010 में प्रथम जो है हैंस क्रिस्टियन एडर्सन साहित्य पुरस्कार जो है किसने जीता? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका भी आंसर आप लोग याद रखोगे सर, जेके रॉलिंग के द्वारा जीता गया था। ऑप्शन ए आपका राइट। सर कौन 2011 में केंद्रीय चलचित्र प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए, बता सकते हैं कौन 2011 में केंद्रीय चलचित्र प्रमाणन बोर्ड के जो है ना अध्यक्ष बनाए गए? दिए गए 4 ऑप्शंस में आंसर आप लोग बताकर याद रखेंगे, लीला सैमसन को जो है ना बनाया गया था, ठीक है। ये भी प्रश्न 2012 के परीक्षा में जो है ना पूछा गया था। लेकिन वर्तमान समय में सर इसका अध्यक्ष कौन है, बता सकते हो? वर्तमान समय में प्रसून जोशी जी हैं वर्तमान में इसके अध्यक्ष 2024 के डाटा के अकॉर्डिंग। ओके, चलिए तो याद रखेंगे इस चीज़ को मेरे प्यारे दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चंस है और प्रीवियस ईयर का ये भी क्वेश्चंस बच्चों समाप्त होता है, ठीक है। द इंद, ठीक है, ये भी यहीं पे समाप्त होता है। तो चलते चलते जो है ना एक मैं प्रश्न जो है आपके बीच रखना चाहूँगा, जरा सा आप लोग बताइएगा, है ना। जरा सा आप लोग जो है ना बताएंगे, क्या बताओगे? गुप्त वंश का संस्थापक कौन किसे माना जाता है?
और दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं हर एक साल का क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, इसके लिए निफिक्र रहें, टेंशन नहीं लेंगे। और हर एक क्वेश्चन जो है ना बच्चों, इसी तरीके से सेशन हमारी लगातार रहेगी। सेशन बढ़िया लगा, जाते जाते फीडबैक एक प्यारा सा दीजिएगा और सेशन को लाइक ऑफ कोर्स कीजिएगा और इस प्यारे से सवाल का भी आंसर दीजिएगा। मिलेंगे इसी तरीके के इंटरेस्टिंग सेशन के साथ, तब तक के लिए यूं ही हंसते रहें, हंसाते रहें। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत।